हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिकल अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के फैक्टर्स के बारे में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना। और नेक्स्ट आज जो अपना टॉपिक है वो है ह्यूमस। टुडेज टॉपिक इज ह्यूमस। नाउ व्हाट इज ह्यूमस? इन जनरल टर्म्स वी कैन से द मैटर और मटेरियल मेड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज नोन एज ह्यूमस। की कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके डिकम्पोज होने से जो मटेरियल बना है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? दी डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, ब्राउन कलर कोलोइडल सब्सटेंस, कोलोइडल सब्सटेंस मेड by decomposition of ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर, इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन जो डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमस, या ह्यूमस के पार्ट कौन कौन से हैं। ध्यान रखना, ह्यूमस जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला इसके अंदर जो होता है वो आता है फल्विक एसिड, फल्विक एसिड। सेकेंड इसके अंदर जो आता है वो आता है ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है ह्यूमिन। क्या आता है? ह्यूमिन। फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एंड ह्यूमिन। अगर अपने बात करें फल्विक एसिड की तो ये वाटर, एसिड और अल्कलाइज होते हैं, या बेस कह सकते हैं। अल्कलाइज में सोल्यूबल होता है। क्या होता है? सोल्यूबल। अगर ह्यूमिक एसिड की बात करें, अगर ह्यूमिक एसिड की बात करें, ये सिर्फ सोल्यूबल होता है किसमें? अल्कलाइज में। सोल्यूबल इन, तो सोल्यूबल इन अल्कलाइज। और थर्ड जो आता है ये किसमें सोल्यूबल होता है? देखना, जो ह्यूमन जो होता है वो एसिड में इनसोल्यूबल होता है। इट मीन्स ये वाटर और अल्कलाइज में सोल्यूबल होता है। वाटर एंड अल्कलाई सोल्यूबल। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमस। और ह्यूमस के जो तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में, और कौन किसमें सोल्यूबल है इसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट इसमें बात करें अगर अपने फल्विक एसिड के कलर की, तो फल्विक एसिड के कलर के बारे में भी आप एक चीज ध्यान रखना कि फल्विक एसिड का जो कलर होता है वो होता है येलो या येलो ब्राउन, या येलो कह सकते हो या येलो ब्राउन, येलो ब्राउन। अगर ह्यूमिक एसिड के कलर की बात करें तो ये कलर जो होता है ये होता है डार्क ब्राउन या ब्लैक, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो वो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस। और उसके अंदर जो पहले प्रॉपर्टीज आती है वो आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली आएंगी वो आएगी कि नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। ये क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। इसका मतलब ये क्या होते हैं? इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं होते। सेकंड अगर अपने बात करें तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज। थर्ड अगर इसमें अपने बात करें तो वो आएगा कि इसकी नेचर जो होती है वो कोलोइडल होती है। क्या होती है? कोलोइडल नेचर, कोलोइडल नेचर। कलर आपको पता लग ही गया, वही होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो इसके अंदर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड जो एडिशन होता है वो लेस होता है। एडिशन, प्लास्टिसिटी एंड एडिशन इज लेस। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो इसके अंदर जो आएगा नेचर क्या होती है? एसिडिक,
एसिडिक नेचर। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो वो कौन सी होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें अपने, वो जो आती है वो आती है CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC वो हाई होती है नॉर्मली, हाई CEC, और होती कितनी है, ऑन एन एवरेज होती है 200, लेकिन रेंज होती है वो कितनी होती है, 100 to 300, और यूनिट क्या होती है, सेंटीमोल केजी इनवर्स। ये CEC की यूनिट आगे आ जाएगा अपने। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है, वो है स्वेलिंग और श्रिंकेज की, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज मीन्स जब इसके अंदर पानी को डाला जाएगा तो ये स्वेलिंग हो जाएगी, ये फूल जाएगा, और जब वो पानी सूख जाएगा तो वो फ्लावर जो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये होगी प्रॉपर्टीज इसकी, कौन सी, फिजिकल। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें से केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो देखो कौन कौन सी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला आता है वो इसके अंदर आता है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। क्या आता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। और होता है कितना है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, इनमें का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें से MCQ बनते हैं बहुत बार, 10:1। सेकेंड अगर अपने इसमें बात करें तो वो आती है इसकी CEC, हालांकि वो पहले भी लिख चुके हैं अपने, लेकिन वो इसमें भी लिख सकते हो। CEC जो होती है वो कितनी होती है, 200, या अगर रेंज की बात करें 100 to 300 सेंटीमोल केजी इनवर्स। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो आती है इसके अंदर हायर इम्यूनिटी पावर, हायर इम्यूनिटी पावर, हायर इम्यूनिटी पावर कहने का मतलब जल्दी से ये डिजीज वगैरह से इन्फेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट इसमें अगर अपन बात करें, इसमें जो ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, वो कौन कौन से होते हैं देखना। फंक्शनल ग्रुप जो इसके अंदर होते हैं वो होते हैं फिनोलिक, फिनोलिक, फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा आता है इसमें, देखो वो आएगा ऑक्सीडाइज्ड बाय, ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बहुत इजीली, किसके थ्रू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू। और लास्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है इसका कंपोजिशन, एक तरह से अपन कह सकते हैं इसमें कार्बन जो होता है वो होता है अराउंड 55 to 60%, 55 to 60%। हाइड्रोजन की अगर अपने बात करें तो हाइड्रोजन जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है अराउंड 4 to 5%। ये ध्यान रखना, अपने बाई वेट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है इसमें वो होता है अराउंड 35 to 40%, 35 to 40%। और नाइट्रोजन जो इसमें होता है वो होता है अराउंड 3 to 6%। तो ये क्या होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, ह्यूमस की। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी जो PDF है आपकी, उसमें भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।